इस कहानी में हमें दो ऐसी आत्माओं को दिखाया जाता है जो कभी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। एक दिन उनके दरवाजे पर गांव का एक ठाकुर आता है जिसने कभी उन्हें कर्ज दिया था। अब ठाकुर की नजर तो उनके इस आलीशान महल पर थी जिसे वह हड़पना चाहता था। इसलिए ठाकुर और उसके बच्चों ने अपने कुछ गुंडों से कहकर उनके माता पिता को रास्ते में ही मरवा दिया और घर आकर इन दो पति पत्नी को भी मारकर उन्हें भी वहीं आंगन में गाड़ दिया। कुछ समय बाद जब ठाकुर उस महल को बेचने की बात करता है तब एक बुढ़िया आकर उन्हें वहां जाने से मना करती है, लेकिन ठाकुर का लड़का अपने कुछ गुंडों के साथ उस घर की तरफ निकल जाता है जहाँ वहीं दो आत्माएं रहती थीं, जिसकी इन्हें कोई खबर नहीं थी। लड़के ने जैसे ही घर का दरवाजा खोलना चाहा तो उसे एक जोरों का झटका लगा, जिसे देखकर उसके साथी तुरंत ही वहां से भाग गए। लड़के ने भी वहां से भागना सही समझा कि तभी अचानक गेट बंद हो गया और वह हवा में उड़ते हुए कई बार दीवारों से जा टकराया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब ठाकुर को अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह एक तांत्रिक से कहकर उसके निवारण के बारे में पूछता है। तब तांत्रिक ने बताया कि दो भटकती आत्माएं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटाने के लिए जिद पर अड़ी हैं। क्या तांत्रिक उन्हें बचा पाएगा? पीछे हमने देखा अघोरी ठाकुर के परिवार को बचाने के लिए उसके पूरे घर को मंत्रों से बांध देता है और उन्हें घर से बाहर निकलने को मना करता है कि जब तक सूर्य ग्रहण की पूजा संपन्न नहीं हो जाती। तभी ठाकुर के घर एक लड़की आती है जिसने कभी ठाकुर से 10 लाख उधार लिए थे, मगर ठाकुर ने 10 लाख की जगह 10 करोड़ लिख दिया था। इसलिए लड़की ठाकुर से विनती करती है कि उसे कुछ समय का टाइम दिया जाए ताकि वह पैसा लौटा सके। लेकिन ठाकुर के बच्चों की नीयत उस लड़की को देखकर बिगड़ने लगती है, इसलिए ठाकुर उस लड़की से एक सौदा करता है। उसके बाद ठाकुर के दोनों बच्चे लड़की के साथ गलत करके उसे छोड़ देते हैं। इधर तांत्रिक उन्हें बचाने के लिए जंगल में पूजा कर रहा था। तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और उस लड़के की आत्मा वहां पर